चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है पैसिफिक, यानी इसको हम बोलते हैं, ध्यान से आप देखिए, प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की जलधाराएं के बारे में अध्ययन करना आज हमें, ठीक है। तो उसके पहले आप एक चीज़ देख लो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो कि आपका इसमें हेल्प करेगा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये आपका विषुवत वृत्त होता है। ये आपका क्या है, विषुवत है, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो यह आप जानते हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे ध्रुव होता है 90 डिग्री पे। तो बस इस पे जो कॉन्सेप्ट हमको आपको देखना है, बस इतना जानना है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जो भी जलधारा जाएगी, विषुवत रेखा से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जो भी जलधारा जाएगी, वह जलधारा गर्म जलधारा होगी। कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। और यहीं पे देखें, जो ध्रुव से विषुवत की तरफ, यानी ध्रुव से विषुवत की तरफ कोई भी जलधारा आएगी, वो कैसी जलधारा होगी, सॉरी, ध्रुव से विषुवत की तरफ आएगी, ध्रुव से विषुवत रेखा की या भूमध्य रेखा की तरफ कोई भी जलधारा आएगी, वो जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी आपका अभी 5 मिनट में पूरी की पूरी जो महासागर की धारा है, यानी प्रशांत महासागर की जो धारा है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यह वाला जो पार्ट दिख रहा है, यह पार्ट आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। ये वाला पार्ट आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका है। मैं आपको बता दूं, यह आपका उत्तरी अमेरिका है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये आप इंडिया देख ही रहे हो, प्यारा सा भारत आपका दिख रहा है। वहां पे यह आपका रूस है, साइबेरिया वाला आपका इलाका दिख रहा है, यह पूरा आपका क्या है, एशिया वाला पार्ट है। तो अब इतना आपने समझ लिया होगा। तो अब देखते हैं हम कौन सी धारा किधर चलती है और कैसे इसको हमें समझना है। आपको पता है कि ये ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील आपका, यह दक्षिण अमेरिका में ब्राजील एक बड़ा सा देश है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो है वो आप सबको पता है कि ब्राजील से होके जाती है, ठीक। ये मान लीजिए आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से लगी हुई जलधारा है, यहाँ से ऐसे चलती है, ऐसे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के साथ साथ फिलीपींस होते हुए जापान पहुंचती है। तो इस धारा को हम बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय जल धारा। और जो जलधारा आपकी आगे ऐसे बढ़ती जाती है, और यह आपका पार्ट जापान है, यह जापान है, यह जो दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूं, जापान सागर है, जापान सागर है। यह वाला जो सागर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओखोटस्क सागर। यह जो द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्यूराइल द्वीप, ठीक। यह पहले आप समझ लो, जो फिजिकल आपको दिख रहा है, यह जो सागर है ओखोटस्क सागर है, ये क्यूराइल द्वीप है। यह जापान सागर है, जो बीच में ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये जापान सागर है। यह जो आपको जमीन दिख रही है, ये वाली जो जमीन दिख रही है, इसको जापान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको यह जानना है कि जब ये धारा आगे बढ़ती है, जो उत्तरी भूमध्य रेखा की जो धारा आगे चल रही है, यहाँ ये जो आगे जो चल रही है, वो आगे ऐसे बढ़ती जाती है। अब बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचती है, एक जापान सागर में पहुँच जाती है, और एक जापान के पूरब में पहुँच जाती है। तो दो भाग में टूट जाती है। कौन सी धारा, जो उत्तर भूमध्य रेखी धारा ऐसे आती है। तो जो जापान सागर में पहुँच जाती है, उसका नाम है सुशीमा। उसका क्या नाम है, सुशीमा। और इसका क्या नाम है, क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो। बस ठीक है, आपको 3 धाराएं याद हो गई होंगी।
एक उत्तर भूमध्य रेखीय धारा आगे बढ़ी, यहाँ पे अंदर जापान सागर में पहुंची। जापान सागर में हमने इसको क्या बोला? सुशिमा बोला। और यहाँ पे हमने क्या बोला? देखिए क्यूरोशियो धारा। ठीक, अब आगे क्या होता है? क्यूरोशियो ऐसे पहुंचती है, ऐसे सुषमा पहुंचती है। ऊपर से मैंने अभी बताया ना, क्यूराइल आपका आइलैंड, ये कौन सा क्यूराइल आइलैंड है? ये ओखोटस्क सागर है। तो ओखोटस्क सागर से और क्यूराइल द्वीप होते हुए एक धारा आती है, इसको हम बोलते हैं क्यूराइल क्यूराइल जलधारा। ठीक, और इसको बोलते हैं ओखोटस्क जलधारा। बहुत आराम से देखिए, अभी सब याद हो जाएगा। अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक, देखिए यह आपका सुषमा हो गई, यह आपकी जो जलधारा हो गई, यहाँ पे यह आपकी सुषमा है, यह आपका क्यूरोशियो धारा है। ऊपर से जो जलधारा आई उसका नाम क्या था? उसका नाम था, जल्दी बताइए, क्यूराइल। क्या नाम था भाई? क्यूराइल क्यूराइल। यहाँ पे जो धारा आई थी उसका नाम क्या था? ओखोटस्क। ठीक, यहाँ से मिल जाती हैं, यहाँ मिल जाती हैं जापान के पास में, और इस पे यहाँ पे थोड़ा फॉग वगैरह बन जाता है। फिर आगे दोनों मिलके ऐसे मूव कर जाती हैं, मूव करते करते जाके अमेरिका से टकरा जाती हैं। अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का यहाँ पे एक राज्य पड़ता है जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया। आपको पता भी होगा कैलिफोर्निया। और ऊपर ये जो ये वाला पार्ट है दिख रहा है, इसको बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। ठीक, तो जब ये धारा इसे इधर को पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई अमेरिका से टकराती है, तो ये तो टू पार्ट में टूट जाती है। एक भाग ऊपर जाता है, एक भाग नीचे आता है। तो ऊपर वाले भाग को अलास्का, एक्चुअली यहाँ पे राज्य है, तो अलास्का के नाम पे ही अलास्का धारा लिखते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? अलास्का की धारा कहते हैं, अलास्का की धारा कहते हैं। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? कैलिफोर्निया की धारा बोलेंगे, कैलिफोर्निया की धारा बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे खत्म है आपका जो भी प्रशांत महासागर धाराएं, लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। मैं बता दूं अब इसमें ठंडा गर्म कौन सा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो धारा जाएगी वह गर्म होगी, जो नीचे आएगी यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ पे अब तुरंत तुरंत कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। देखिए यह आपका भूमध्य रेखा के पास में है, तो ऑब्वियसली ये कैसी जलधारा होने वाली है? यह गर्म जलधारा होने वाली है। तो उत्तर भूमध्य रेखी जलधारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। यह क्यूरो यहाँ से आगे जाती है, आगे बढ़ते हुए सुषमा। सुषमा कैसी होगी? ऊपर जा रही। देखिए विषुवत रेखा से किधर की तरफ जा रही है? भूमध्य रेखा से किधर जा रही है? ध्रुव की तरफ जा रही है। तो कैसी होगी सुषमा? सुषमा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। क्यूरोसियो कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। आपका ये जो बीच में फ्लो हो रही थी धारा, जो यहाँ पे ऊपर से क्यूराइल, सॉरी क्यूराइल आ रही है, पहले इसको देख लो। क्यूराइल आ रही है कैसे? ध्रुव से किधर आ रही है? विषुवत की तरफ आ रही है। कैसी होगी? ठंडी होगी। ओखोटस कैसी होगी? ठंडी होगी। ठीक, उसके बाद अलास्का कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। अब आप सोच रहे हो कि अलास्का ऊपर जा रही है, कहाँ से? यानी आपका विषुवत रेखा से ऊपर ही तो जा रही है अलास्का, तो अलास्का कैसी हो जाएगी? ये भी गर्म जलधारा हो जाएगी। और कैलिफोर्निया की धारा नीचे आ रही है, तो यह ध्रुव से किधर की तरफ आ रही है? आप देख पा रहे हो? विषुवत की तरफ। कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक, ये आपका खत्म। अब मैं फटाफट 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 आपको फिर से दिखा दूं, 1 मिनट और लगेगा और इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक, अब देखो यह भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के पास एक धारा चलती है जिसको क्या बोलते हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। अब जापान सागर में जो पहुंची इसको सुषमा बोल दिया, इसको क्यूरोशिया बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? सुषमा बोल दिया। सुषमा कैसी थी? गर्म जलधारा है। अब इसको क्यूरोसियो बोलते हैं। क्यूरोसियो, ये कैसी हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी। जो ऊपर से आ रही थी क्यूराइल, एक क्यूरोसियो है जो ऊपर से आ रही है, उसका नाम है क्यूराइल। क्या नाम है? क्यूराइल नाम है, क्यूराइल। क्यूराइल कैसी होगी आपकी? देख लो भैया, क्यूराइल नाम है इसका। क्यूराइल कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी, ठंडी। और यहाँ पे ओखोटस्क में जो धारा आ रही थी उसको उसको यहाँ पे दोनों मिल जाती है, ओखोटस्क धारा बोलते हैं उसको। ओखोटस्क जलधारा।
ये भी कैसी होगी, ठंडी होगी, ठीक है, ये भी ठंडी जलधारा होगी। अब यह दोनों टकराने के बाद ऐसे मूव कर जाती है और इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट यहाँ पे आके अलास्का एक हो जाती है, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा, और एक नीचे आ जाती है कैलिफोर्निया की धारा। तो अब अलास्का की धारा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, तो या इसको हम कह सकते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है तो गर्म होगी, और नीचे वाली कैलिफोर्निया उच्च से निम्न की तरफ आ रही है तो ठंडी होगी, यानी ध्रुव से विषुवत की तरफ ठंडी होगी। ये चीज क्लियर है। अब नीचे वाली देख लेते हैं, ये इसको क्या बोलते थे, उत्तर, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में था तो उत्तर, भूमध्य रेखा के पास है तो भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखी धारा, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा। अब ऐसे दक्षिण में देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण, दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा, भूमध्य रेखीय धारा। अब ये भी तो गर्म होगी, अब ये आती है ऑस्ट्रेलिया के तट पे टकरा जाती है, और टकरा के कैसे मूव कर जाती है, उसके पूर्वी तट से ऐसे मूव कर जाती है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से दूर ध्रुव की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली गर्म जलधारा होगी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म हो गई। ऊपर से यानी यहाँ पे जो आपका सागर है वहां से एक धारा आती है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका प्रवाह। इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका प्रवाह। ये कैसी, जब ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी होगी, यहाँ पे मिल जाती है और ऐसे मूव कर जाती है। अब मूव करने के बाद यहाँ पे एक देश है, देश का नाम है पेरू, और कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है पेरू, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है पेरू जलधारा, पेरू जलधारा। और जो पेरू जलधारा है उसकी खोज हमबोल्ट साहब ने किया था। कौन साहब ने किया था, हमबोल्ट साहब ने किया था। तो इसी का नाम, पेरू जलधारा का नाम हमबोल्ट जलधारा भी है। और एक ऐसी जलधारा है, देखिए विषुवत की तरफ जा रही है, विषुवत से दूर नहीं जा रही, विषुवत की तरफ जा रही है, तो कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी, यानी ध्रुव से विषुवत की तरफ जाती है ठंडी जलधारा होगी। तो मैं आपको बस थोड़ा सा और दिखा दूं, ये देखो आप जो बात कर रहे थे क्यूराइल का, क्यूराइल आइलैंड ये था, ठीक है। ये कोई धारा इधर से निकल के ऐसे आती है, यहाँ जापान में पहुंचती है, जापान में क्या सुषमा कहलाती है, यहाँ क्यूरोशियो कहलाती है, क्यूराइल ऊपर से आती है, ये जाके अमेरिका में टकरा जाते हैं। अमेरिका में टकराने के बाद एक अलास्का, जो ये अलास्का है आपका, अलास्का की जलधारा हो जाती है। एक कैलिफोर्निया, ये है आपका, ये कैलिफोर्निया जो आपको दिख रहा है ना, ये कैलिफोर्निया है। यहाँ टकराने के बाद कैलिफोर्निया बन जाती है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा होती है और अलास्का गर्म जलधारा होती है, ठीक। ये आपका यहाँ पे खत्म। मैं एक चाहो तो आपको एक सबका नाम लिख के मैं इसमें मैप में भी समझा दूँ, 2 मिनट और लगेगा। देखिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक। ये क्या है आप, भूमध्य भूमध्य रेखा है, ठीक, 0 डिग्री। अब माना कि एक करंट है जो कि हमारी धारा है, ऐसे चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं प्यारा सा, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के पास में है तो भूमध्य रेखीय धारा, भूमध्य रेखा के पास में है तो कौन सी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक। जैसे आगे बढ़ी, जापान मिला, जापान के पास एक सुषमा हो गई, एक आपका क्यूरोशियो हो गई। यह जो सुषमा है, सुषमा जलधारा है, सुषमा जलधारा कैसी हो जाएगी, यह भी विषुवत से दूर ध्रुव की तरफ जा रही है तो गर्म जलधारा हो जाएगी। यह आपकी कौन सी जलधारा है, क्यूरोशियो जलधारा है। ये भी कहाँ जा रही है, विषुवत से ऊपर जा रही है ध्रुव की तरफ, तो कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। यहाँ पे जापान था, आपने देखा ऊपर से एक जलधारा आती है जिसका नाम था क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है तो ठंडी जलधारा होगी। यहाँ पे एक जलधारा और थी जिसका नाम था ओखोटस्क,
कहीं कहीं आपको मिलेगा ओखोटस्क और क्यूराइल एक ही है, कहीं कहीं अलग अलग मिलती है, लेकिन ओखोटस्क आए तब भी मान लीजिएगा ठंडी जलधारा है। यहाँ पे दोनों टकरा जाती हैं, क्यूरोसियो और क्यूरोसियो और क्यूराइल टकराने के बाद यह मूव कर जाती हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका के पास आके यह टकरा जाती हैं और एक जलधारा ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, एक धारा नीचे की तरफ मूव कर जाती है। जो ऊपर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं अलास्का की जलधारा। अब आपको बता दूं ये विषुवत रेखा यानी से भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। तो कैसी होगी ये जलधारा? ऑब्वियसली ये गर्म जलधारा होगी। ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। यह ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। इसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा। जो अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट है या जो अलास्का स्टेट है उन्हीं के नाम पे इनका नाम भी रख दिया गया है कैलिफोर्निया की जलधारा। ये कैसी जलधारा हो गई आपकी? ठंडी, क्योंकि यह ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है। उसके बाद यह आपका यह उत्तरी प्रशांत है, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं खत्म हो गई। ठीक है, अब दक्षिणी प्रशांत महासागर की हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है यहाँ से एक भूमध्य रेखा से ही एक धारा निकल के आती है। इसको हम भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास में है तो गर्म जलधारा ही होगी। और यह दक्षिण में है तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। अरे यार बस आप देखो ना कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी भूमध्य रेखा हो जाएगी और भूमध्य रेखा के आसपास की जितनी धाराएं होंगी सब गर्म होती हैं। अब ये आगे ऑस्ट्रेलिया में टकरा जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया में टकराती है तो ऐसे मूव कर जाती है। अब यह ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है तो इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्वी, क्या पूर्वी? ऑस्ट्रेलिया धारा या ऑस्ट्रेलियाई धारा भी बोल सकते हो। अब यह भूमध्य रेखा से दूर ध्रुव की तरफ जा रही है तो कैसी धारा होगी? ऑब्वियसली ये गर्म जल धारा होगी। ठीक, वहां से ऊपर से जो आपका दक्षिणी महासागर है वहां से एक जलधारा आती है जिसको बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक प्रवाह। अंटार्कटिक जो प्रवाह है वह ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रहा है तो कैसा होगा? ठंडा होगा। अब यहाँ से दोनों टकराने के बाद मूव कर जाती है। मूव करने के बाद यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। पेरू के नाम पे ही इस धारा का नाम क्या रख दिया हमने? पेरू की जलधारा। क्या नाम रख दिया? पेरू की जलधारा। अब यह आप देख पा रहे हो ध्रुव से किधर जा रही है? विषुवत की तरफ जा रही है। ध्रुव से विषुवत की तरफ जा रही है इसलिए कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक, इसकी पेरू जलधारा की खोज हमबोल्ट साहब ने किया था। हमबोल्ट, इसलिए इसको हमबोल्ट धारा भी कहते हैं। तो हमबोल्ट की धारा कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। तो थैंक यू वेरी मच। आप बस इसको एक बार और देख लेना, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। आपको बस बनाना भी कभी हो जिंदगी में तो आप भूमध्य रेखा खींचो, ऐसे खींचो, उत्तर सुसीमा, क्यूरोसियो, ऊपर से क्यूराइल, ऐसे टकराई, अलास्का, कैलिफोर्निया, नीचे से दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऊपर से फिर आपका ऊपर नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट था, यहाँ पे हो जाएगा साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। आगे चल के टकरा जाएगी पेरू से, पेरू की ठंडी जलधारा बन जाएगी और यह इसी को हम बोल्ट जलधारा भी बोलेंगे। यही आपका जलधारा है। थैंक यू वेरी मच।